इन्वायरमेंटल सेक्शंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनर्जी के सेक्शंस को देखने वाले हैं और स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एनर्जी सेक्टर पे उसको हम लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से कमांड किया जाता है या क्वेश्चंस का मूवमेंट क्या है, क्वेश्चंस का जो डायरेक्शंस है वो किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक गाइडलाइन देता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने से हमारा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर हो जाता है, जो भी डाउट्स होते हैं वो आपका क्लियर होता है। इसलिए इसके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यह आपके लिए काफी यूजफुल होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है वह है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था इंडिया का और फ्रांस का। स्पेशली जो भी कंट्री ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में है, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के हैं या साउथ हेमिस्फीयर के हैं, वो सारे कंट्री जो है यहाँ पे इसके पार्टिसिपेंट बने। 2015 में इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से ये साइन हुआ है और 2017 में 17 यानी 2017 में ये क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। आइए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बनाया है द हेडक्वार्टर इज इन द वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नहीं है, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, तो यह है आपका गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जो कहाँ पड़ता है आपका हरियाणा में। तो इसका हेडक्वार्टर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। डेफिनेटली ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के जो है उनके बीच में जो है इनिशिएटिव्स जो है, इनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था उससे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने वर्ल्ड के सामने आया। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर का ही सिर्फ नहीं है, बल्कि आपका जो भी आपका ग्लोबल लेवल का अगर बात करते हैं तो जो भी आपका ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं, चाहे वह नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, जहां पर भी सनलाइट होते हैं वो सारे कंट्रीज के जो है मेंबर है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर सी थर्ड भी आप देखें रॉन्ग है। डी ऑप्शंस है देयर आर 121 सिग्नेटरी कंट्रीज। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं मोस्टली सनसाइन कंट्रीज आर द पार्टिसिपेंट इन दिस। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा जो है बी डी और ई, बी डी और ई, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। बाकी जो है दो स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल सोर्स पे। प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज विदाउट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, विदाउट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मान लीजिए हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल समझने का कोशिश कीजिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी है। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो इसके वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका आपका एनवायरमेंट पे क्या होता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये हमारा असर्शन जिसको यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका असर्शन क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि आपका अदर प्रोसेस जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे होता है। यहाँ पे जो विदाउट लिखा गया है ये इसके कारण ये पूरा असर्शन हमारा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है।
अब रीजनिंग का देखते हैं। आर का मतलब है देयर इज नो नेट इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट आर जो हमारा क्या है, सही है। चूंकि हम जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इससे नेट CO2 जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कम होता है और जीरो होता है एक तरह से। इसलिए इसका जो है यहाँ पे स्पेशली जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे बात किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेट नो नेट कार्बन इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। यानी असर्शन हमारा रॉन्ग है और रीजनिंग आपका क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आइडेंटिफाई है एक्चुअल में the correct sequence of wind energy potential at 100 meters in above 100 meters and above above ground level in decreasing order। अब इसमें देखिएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि 100 मीटर पे जब आप विंड फॉर्म्स या विंड का जो है आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर 100 मीटर पे हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किसका है, आपका गुजरात का। ये ध्यान रखना है। आपका 84.43 गीगावाट आपका कौन प्रोड्यूस करता है, गुजरात प्रोड्यूस करता है। देन आपका प्रोड्यूस कौन करता है, कर्नाटका प्रोड्यूस करता है 55.85 गीगावाट जो है, 85 गीगावाट जो है वो कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। देन आपका आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है आपका 44.22 गीगावाट जो है आंध्र प्रदेश है। डाटा को प्रॉपर लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है। फिर है तमिलनाडु का है आपका, तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है आपका 33.79 गीगावाट जो है वो है तमिलनाडु। एंड अंडमान निकोबार काफी कम प्रोड्यूस करता है, 0.00843 गीगावाट आपका प्रोड्यूस करता है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात किया गया है, तो यानी सबसे ज्यादा आपका कौन है, गुजरात है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन है, आपका कर्नाटका है, सी के बाद ए है। देन आपका किसका नंबर है, आपका आंध्र प्रदेश है, बी है। देन आपका तमिलनाडु है, डी है। फिर आपका क्या है, आपका अंडमान निकोबार है, यानी कि डी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखिएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा आपके पास किसके पास है, तो गुजरात के पास है। ये ध्यान रखना है। 100 मीटर एबव ग्राउंड लेवल पे जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विद एनर्जी, तो सबसे ज्यादा हमें गुजरात से मिलता है। और ये कितना मिलता है, इस डाटा को प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा, ये आपको आगे के एग्जाम में भी काम आने वाला है। नेक्स्ट है द विजन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संधि जो है, समझौता जो है, अलायंस बना है, उसका विजन स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेटली लेट अस टुगेदर मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। यही मेन है आपका, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंटरनेशनल जैसे ही सोलर अलायंस का यूज करें। देखिए सोलर अलायंस से कितना क्वेश्चन बना रहा है ये लोग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि इंडिया जो है आपका ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण इसको काफी बेनिफिट है सन एनर्जी का, इसलिए इंडिया का इनिशिएटिव भी था। हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख लिए, इसका स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए जब हम आते हैं, which of the following types of power plant provide electricity consistently 24 hours per day 7 days in a week? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, जियोथर्मल। जियोथर्मल हम जानते हैं कि इसमें हमेशा जो है 24 आवर्स यानी 7 जो है 24 into 7 क्या है, एनर्जी आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है। क्योंकि ये नेचुरली आपका क्या है, इसमें हीट्स वेव्स जो है निकलता है। फिर है एज ए रूल ऑफ थंब साइट्स ऑफ एवरेज विंड स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड और एबव कैन बी कंसीडर वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड टरबाइंस। तो विंड टरबाइंस में 8 मीटर पर सेकेंड इससे ज्यादा एनर्जी आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो गया। For average wind speed 8 meter per second, the power produced is not very sufficient। ये स्टेटमेंट आर क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि इससे कम भी है, मान लीजिए 5 to 6 भी है, तो भी आपका विंड टरबाइंस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ए जो है आपका राइट है और आर जो है आपका रॉन्ग है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the energy security perspective, which of the following energy sources is considered most secure for India? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सोलर एनर्जी होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जो है आपका क्या है,
इंडिया जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में है, और अगर हम बात करते हैं तो 365 डेज में से अगर बात करें तो साउथ हेमिस्फीयर में तो है ही नहीं आपका ठंडा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हार्डली 1 मंथ के आसपास मतलब कोट ठंड होता है, काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए इंडिया को जो है मान के चलिए कि आप 365 में 330 से 350 डेज 340 डेज तो आसानी से आपका काफी अच्छा एनर्जी, सोलर एनर्जी का बेनिफिट मिलता है। इसलिए अगर बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है सोलर एनर्जी जो है इंडिया के लिए क्या है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी का एनर्जी रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे मोस्ट सिक्योर इंडिया के लिए क्या है आपका सोलर एनर्जी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस। इंडिया जो है लाई करता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, एंड थ्रू आउट द ईयर्स जो है आपको इंडिया को क्या है मिलता है, सनलाइट मिलता है, और इसलिए ह्यूज पॉसिबिलिटी है आपका आपका सोलर एनर्जी का इंडिया को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत आसान का कॉन्सेप्ट है। Which of the following isotopes of uranium is fissile material and can be used for nuclear reactor? तो definitely uranium 235 को हम लोग यूज करते हैं। Next question is the main environment concern associated with geothermal energy is the release of। तो डेफिनेटली जो भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, वो मेन कंसर्न क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है। तो डेफिनेटली जो हम जानते हैं जियोथर्मल जो है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि जो अंदर से जो ये आपका हिट आता है, आपका जो हमारा जो भूतापीय ऊर्जा है, जो यहाँ से पानी निकलता रहता है, गर्म पानी का जो स्रोत है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है सल्फर का मौजूद होना, और पानी है तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर के क्या बनाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है, जो इस एरिया के लिए क्या है बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल जो है एरिया है, ऐसा इंडिया का बहुत ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी क्या है बहुत बड़े पैमाने पे आपका क्या है अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड सोलर प्लांट्स टू स्टोर द सोलर एनर्जी। डेफिनेटली जब हम सोलर एनर्जी के लिए हम जो इसको बनाते हैं, सोलर प्लांट्स बनाते हैं, तो उसमें मेन काम क्या है, फिक्स साल्ट ग्रेडियंट फ्रॉम सरफेस टू बॉटम इन द पॉइंट्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्यादा जानने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है विंड फार्म्स आर जनरली सेट अप ऑन एक्सपोज्ड हिल टॉप्स और कोस्ट इन रिमोट एरिया। ये आपके स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हिल टॉप्स जो है और कोस्टल एरिया जो है आपका विंड फॉर्म्स के आपका एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ये आपका सही है। विंड वेलोसिटी आर स्टडी इन द रिमोट लोकेशंस, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है राइट है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, रॉन्ग है। The next one is which country is in the process of setting up the largest integrated solar wind energy park of 30 gigawatt capacity? Definitely answer will be India। इंडिया के गुजरात में, और गुजरात में भी स्पेशली जो कच्छ है वहाँ पे जो है मोदी जी ने 30 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी होता है एनर्जी पार्क आपका सोलर एनर्जी पार्क यहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। The next one is arrange the following naturally occurring uranium isotopes in the correct sequence as per the proportions of occurrence। यानी सबसे ज्यादा occurrence जो है यहाँ पे आपका जो है naturally 238 है, then 235 है, next one is 254 है, यानी यहाँ पर क्या होगा इस वैलेंस इस तरह से होगा, यानी C D। Next है coastlines are considered as high potential areas for wind generation। Obviously coastal region में हम जानते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए इंडिया है, जैसे मैंने देखा गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु है, ह्यूज पॉसिबिलिटी रखे हुए हैं आपका, जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ से एनर्जी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है मूव कर रही है। Coastal water can be utilized as coolant during wind energy productions। ये भी क्या है आपका सही है, ये भी सही है, आर भी सही है, बट जो है आर ए का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, एक्सप्लेनेशंस नहीं है, एक्सप्लेनेशंस जो है ये नहीं है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू फोर्स इन द ईयर 2017।